समानुपात को। तो दोस्तों ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसी चिन्ह को हम अनुपात बोलते हैं। इस चिन्ह को दोस्तों क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इसी चिन्ह को हम अनुपात बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो बोलते हैं। ठीक है, रेशियो बोलते हैं। दोस्तों इस चिन्ह को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी चिन्ह को हम ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों। ये जो बटे का चिन्ह है इसी को हम अनुपात का भी चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अनुपात के बाद अगला आपका आता है समानुपात। तो दोस्तों समानुपात हम किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, हम जाने कि समानुपात किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो समानुपात होता है उसमें ये प्रतीक होता है। समानुपात दोस्तों इस चिन्ह को कहते हैं। और इसका दूसरा प्रतीक होता है बराबर। समानुपात का दूसरा प्रतीक क्या होता है? बराबर। और दोस्तों समानुपात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वहाँ देखिए लिखा गया है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि समानुपात का ये प्रतीक है और इसका मतलब होता है बराबर। अनुपात का ये प्रतीक है और इसका मतलब होता है बटा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग ये कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इसको हम अब मिटा देते हैं क्योंकि आपको हमने बता दिया कि अनुपात का मतलब होता है, ये अनुपात का ये प्रतीक है और इसका मतलब होता है बटा, और समानुपात का ये प्रतीक है, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4। दोस्तों इसी को हम ऐसे बोलेंगे, यदि A/B इक्वल 3/4 तथा B/C इक्वल 8/9 हो तो A/C इक्वल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि A/B का मतलब क्या होता है? A/B तो दोस्तों A अनुपात का प्रतीक है ना, तो अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? बटा होता है। इस अनुपात का मतलब जो आप देख रहे हैं A/B लिखा हुआ है, तो इस अनुपात का मतलब जो ये बिंदी लगा है दो गो, इस अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है? बटा होता है। और अनुपात के पीछे जो B लिखा हुआ है वो बटे के नीचे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो A/B को हम A/B लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों A/B का मान कितना दिया है आप यहाँ पर लिख लीजिए कि A/B का मान दिया है 3/4। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए A/B का मान कितना दिया है? 3:4 दिया है। और दोस्तों हम बोल रहे हैं कि इस अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो अनुपात के जगह हम बटा लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे? B। A/B को हम A/B बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से 3:4 को हम 3/4 बोलेंगे। तो वही दोस्तों हमने लिखा कि A/B का मान क्या दिया है? 3/4 दिया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि B/C का मान कितना दिया है? 8:9 दिया है। तो दोस्तों B/C को हम क्या लिखेंगे? B/C बराबर 8/9। ठीक है दोस्तों। अनुपात का मतलब आप समझिए कि बटा होता है, अब बटे का मतलब समझिए कि अनुपात होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो दोस्तों ये A/B का मान है और ये B/C का मान है। इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो A/ क्या लिखा है? B गुणे B/ क्या लिखा है? C। इधर दोस्तों क्या लिखा है? 3:4। इसमें हम गुणा कर लेंगे 8:9 का। इसे अनुपात या बटा कहिए। 8/9 का हम 3/4 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और ये जो B/C है इसका गुणा किस में होगा? A/B में होगा। ठीक है। क्यों गुणा करेंगे? इसका क्या मतलब है कि जब हम गुणा करेंगे तो ये B से B कट जाएगा, ऊपर A बचेगा, नीचे C बचेगा, तो इसे हम A/C बोलेंगे। इसी तरह से दोस्तों 4 से 8 कट जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8।
ऐसे दोस्तों 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 एक कम 3 और 3 त्रिके 9। तो दोस्तों 1 का 2 में गुणा होगा 2 आएगा और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 आएगा। तो दोस्तों A/C का वैल्यू कितना आया, 2/3 आया। अब इसे अनुपात के रूप में हम लिखेंगे तो A अनुपात ये C बन जाएगा, और इसको जब अनुपात के रूप में आप लिखेंगे तो 2 अनुपात क्या बन जाएगा, 3। तो दोस्तों A अनुपात C का मान 2 अनुपात कितना निकला, 3 निकला। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है क्या 2 अनुपात 3, ये तो 1 अनुपात 2 है, ये 3 अनुपात 2 है, ये भी 1 अनुपात 3 है। तो 2 अनुपात 3 आपका ऑप्शन कौन है, डी है। ठीक है, 2 अनुपात 3 कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन का हल आपको समझ में आया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, पहला नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी इसी पहले के ही जैसा दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लगा करके, इसके यहाँ पर दिया हुआ है यदि A अनुपात B का मान है 3:2 तथा B अनुपात C का मान है 3:4 हो तो A अनुपात C ज्ञात कीजिए। A अनुपात C का मान बताना है। तो दोस्तों इसके पहला विकल्प है 1:2, B वाला दिया है 2:1 और C वाला दिया है 8:1 और D वाला दिया है 9:1। दोस्तों इसको हम अनुपात को रेशियो बोलते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ऐसे संबंध भी बोलते हैं, इसको 1 संबंध 2 भी बोल सकते हैं, 2 संबंध 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 6,24 का मध्यानुपाती होगा। दोस्तों 6,24 का हमसे मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, और इसका ऑप्शन पहला दे रहा है 12, दूसरा दे रहा है B वाले में 10, और C वाले में दे रहा है 18 और D वाले में दे रहा है 144। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 6,24 का हम मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ आपको हम बता देते हैं कि यदि A, B 2 संख्या दिया हुआ हो, जैसे यहाँ 6,24 हमारा 2 संख्या दिया हुआ है, वैसे यदि A, B 2 संख्या दिया हो और इसका हमें बताना हो मध्यानुपाती बताना हो, तो दोस्तों A, B का मध्यानुपाती होता है वो होता है B²/A। दोस्तों ये हमारा फार्मूला होता है। हम दूसरे वाले संख्या का क्या कर देते हैं, जो पीछे वाला संख्या होता है इस संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं, अब पहले वाले संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो दोस्तों इसी पर आधारित हमारा सवाल है 3 नंबर का। देखिए 6,24 का हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मध्यानुपाती निकालना है तो आप देखेंगे कि A की जगह यहाँ 6 दिया हुआ है और B की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे। दोस्तों मध्यानुपाती का हमने सूत्र आपको थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है। मध्यानुपाती का सूत्र दोस्तों ये नहीं होता है। मध्यानुपाती का सूत्र दोस्तों होता है यदि A, B का मध्यानुपाती निकालना है तो काड़ी में दोस्तों बन जाता है AB, यानी कि A गुणे B। दोस्तों ये A और B जो 2 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इन्हीं दोनों संख्या का गुणा कर लेते हैं और इनका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। तो दोस्तों 6,24 का जब हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो हम काड़ी में लिखेंगे 6 गुणे 24। ठीक है दोस्तों, जैसे A का मान 6 है और B का मान 24 है तो हमने A की जगह 6 और B की जगह 24 को रख लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 का 24 में गुणा करा देंगे। 6 का दोस्तों 24 में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 6 चौका 24 को 4, हासिल हमारा 2 बचेगा, और 6 दूनी 12 में 2 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो दोस्तों जब 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। ठीक है दोस्तों, ये काड़ी जो लगा है ये वर्गमूल का दोस्तों प्रतीक होता है। यदि कोई संख्या इस चिन्ह के अंदर बंद हो तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 6,24 का मध्यानुपाती हमारा 12 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन
तीसरा में देखिए ए इसका सही हो जाएगा, इसी में 12 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 को देख लिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 5, 9, 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है दोस्तों, 5, 9, 10 का चतुर्थानुपाती। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस सवाल 5, 9, 10 का क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो चतुर्थानुपाती निकालने का नियम है वो हम आपको बताते हैं कि पीछे की जो दो संख्याएं दी गई हैं 9 और 10, इनका हमेशा दोस्तों गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पीछे की दो संख्याएं दी गई हैं इन दोनों का हमेशा गुणा हो जाता है और इनके बटे में ये पहला वाला संख्या को लिख लिया जाता है। इन्हीं को सॉल्व करने से इस तीनों संख्याओं का चतुर्थानुपाती दोस्तों निकल जाता है। दोस्तों फिर से हम आपको बता देते हैं कि यदि यहाँ पर 5, 9, 10 यानी 3 संख्याएं दिया रहता है तभी आपसे चतुर्थानुपाती पूछता है। तो दोस्तों जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो वहाँ 3 संख्या जरूर दिया रहेगा, और जब चतुर्थानुपाती आपको निकालना होगा तो ये पीछे के दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिएगा और आगे वाले संख्या को कहाँ लिख दीजिएगा, बटे में। अब दोस्तों 5 से हम 10 को 2 बार में काटेंगे तो 9 और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 9 दूनी कितना आएगा दोस्तों, 18। तो दोस्तों 5, 9, 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, 18 होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए में दिया है 4.5, बी में आपको दिया है 18 और सी में दिया है 27 और डी में दिया है 14। तो दोस्तों 18 तो बी ए में मिल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, 18, 24 का तृतीयानुपात। ठीक है, 18, 24 का तृतीयानुपाती क्या है, तो इसका तृतीयानुपाती हमको बताना है दोस्तों। 18, 24 का तृतीयानुपाती मतलब ये दो संख्याएं यह दे दिया गया है, तो इसका तीसरा संख्या आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें 3 संख्या दिया था, चौथा संख्या आपसे पूछ रहा था क्या होगा, तो चौथा संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, 18 निकलेगा। इसमें 18, 24 का तृतीयानुपाती आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम हल बता रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों अक्षरों का तृतीयानुपाती हम कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों जो पीछे वाली संख्या दिया होता है उसका हमेशा हम कर देते हैं वर्ग। जो पीछे वाली दोस्तों संख्या दिया होता है उसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब बटे के नीचे दोस्तों ये पहली वाली संख्या को लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है, जब दो संख्याएं दिया होता है तभी आपसे तृतीयानुपाती पूछता है। ठीक है, जब दो संख्याएं दिया रहता है तभी आपसे तृतीयानुपाती पूछता है। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और आगे वाली संख्या को बटे में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 24 का वर्ग निकालना है तो हम 24 का वर्ग न निकाल कर इसे 24 गुणे 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 24 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसलिए 24 को हम 2 बार लिख सकते हैं। और दोस्तों बटे में क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्तों 18 और 24 हमारे 6 की पावर से कट जाएंगे, 6 त्रिक 18 होता है और 6 चौका 24 होता है। दोस्तों ये जो 3 है, इस 3 से हम 24 को काट सकते हैं 8 बार में। ठीक है दोस्तों, 3 का पावर 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 8 का हम गुणा 4 में कर लेंगे तो 8 चौका हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो दोस्तों 18, 24 का तृतीयानुपाती कितना होगा, 32 होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऑप्शन ए जो दे रहा है 16 दे रहा है, बी दे रहा है 22 और सी में दे रहा है 32 और डी में दे रहा है 21। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा, जो दिया है 32। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है इसमें कहा है ए का 60%, ए का 60%, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है, बराबर बी का 3/4
बराबर b का 3/4 हो तो देखिए यहाँ लिखा है हो तो a/b बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों a का 60% b का 3/4 के बराबर है। तो दोस्तों इसे हम कैसे लगाएंगे, लिखेंगे a का मतलब दोस्तों होता है गुणा, और 60% को दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें, 60% को अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो दोस्तों ये कितना होता है बताइए। 60% का फ्रैक्शन आपको पता है? तो दोस्तों 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। हम आपको दिखाते हैं, ये 60 लिखा है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में हम 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 60% को हम 60 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये परसेंटेज का चिन्ह जब हटता है तो बटे 100 आ जाता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100 पर, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100 पर ये मान बताना, इस संख्या का मान पर 100 पे बताना है। तो ये परसेंटेज जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा 100। अब दोस्तों हम 0 से 0 को काट देंगे तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे क्या बचेगा 10। दोस्तों 6 और 10 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पचे कितना होगा 10। तो दोस्तों 3/5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 60% का फ्रैक्शन हमारा कितना निकला 3/5। तो दोस्तों 60% की जगह हम 3/5 लिखेंगे, बराबर b लिखा हुआ है, का माने दोस्तों गुणा होता है, और 3 बटे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। दोस्तों ये दोनों गुणे में है, ये भी दोनों गुणे में है, और इनके बीच क्या है बराबर है। तो दोस्तों यहाँ नियम होता है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, नीचे वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को काट सकते हैं। अगर कटता है तो काट दीजिए। तो दोस्तों देखिए 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, क बार में, एक बार में। ठीक है दोस्तों, 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इस a को यहीं पर लिखेंगे, और गुणे में लिखेंगे 1/5, और यहाँ b को लिखेंगे दोस्तों, और गुणे में क्या लिखेंगे 1/4। यही तो दोस्तों बचा हुआ है, बताइए, यही तो बचा हुआ है। b गुणे यहाँ 1/4, यहाँ a गुणे 1/5 बचा हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल में आपसे किसका मान पूछा गया है, a/b का मान पूछा गया है, a/b का मान। तो दोस्तों a/b हमारा का, इसका मतलब a/b का मतलब समझते हैं, a/b का मान आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों a के बटे हमको b बनाना पड़ेगा, यानी इस b को a के बटे लाना पड़ेगा। तो दोस्तों a के बटे हम यहाँ ला देंगे b को, ये b हमारा जब यहाँ से हटेगा तो बटे में ही आएगा। और दोस्तों 5 का हम इस 1 में गुणा करा देंगे, 5 करने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बटे में का है 4 है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या समझाया कि ये दोनों गुणे में है, तो जब ये संख्या हटेगी तो इस a के बटे में आ जाएगी, और ये बटे में है तो जब यहाँ से जाएगा तो हमेशा ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 5 का दोस्तों 1 में गुणा हो जाएगा, 5 करने कितना हो जाएगा 5, अब बटे में का हो जाएगा 4। आप इस 1 को मत समझिए कि a 1 का हुआ, a का 1 में गुणा करेंगे तो a खत्म हो जाएगा, a का 1 में गुणा करेंगे a ही होगा। तो दोस्तों a/b का मान 5 बटे कितना आ गया 4, इसी को हम a/b बराबर क्या लिख सकते हैं 5/4। तो दोस्तों a/b का मान यही आएगा 5/4, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में 9/20 लिखा है, बी में 20/9 लिखा है, सी में 5/4 लिखा और डी में 4/5 लिखा है। तो दोस्तों हमारा तो आंसर 5/4 आया है, यानी ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये रेशियो के जो सवाल हमने आपको समझाया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि नहीं आपको कहीं समझ में आती है तो आप कमेंट अवश्य करें और हमें बतावें कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। दोस्तों हम फिर से प्रयास करेंगे और आपको अगली बार 100% आपको समझाकर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, इसको लगा करके और इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।